गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक न्यू लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। होप आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से लर्न किया होगा डेफिनेशंस को, और उससे प्रीवियस भी जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने इन्हें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप अपने माइंड में रखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई से भी 3 नंबर्स होते हैं जिनमें से एक नंबर का प्रोडक्ट सम ऑफ 2 नंबर्स के साथ या एक नंबर का प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स के साथ होगा। सो आपने उसी चीज़ को देखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट अगर आप ब्लैंक देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7, इट मीन्स 5 एक ऐसा होल नंबर है जो सम ऑफ 2 नंबर्स जो 6 और 7 के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 5 पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और फिर 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो इसी से हम इसी लॉ को देखते हुए हम अपनी ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो फर्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड पे देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ब्लैंक है। सो 5 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? 6 के साथ। सो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए? 6। नेक्स्ट आप देखें प्लस, फिर 5 को सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए है। तो सेकेंड हमारा नंबर क्या है? 7। तो यहाँ पे 7 तो गिवन है, लेकिन ब्लैंक कहाँ पे है? फर्स्ट नंबर के। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? दैट इज 5। सो इस ब्लैंक में क्या नंबर आएगा? 5। ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट देखें। इसमें स्टार्ट में ही हमारे पास ब्लैंक है, लेकिन हम अपनी राइट हैंड साइड से कोई ना कोई यहाँ से हिंट ले लेंगे जिसकी मदद से हम लोग ये ब्लैंक को फिल कर लें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में ब्लैंक है, इट मीन्स वो नंबर जो किसी भी 2 नंबर्स के सम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे मिसिंग है। वो हमने देखना है क्या नंबर है, और जो नंबर्स जिनका सम हमारे पास गिवन है वो कौन से नंबर्स हैं? 9 एंड 10। सो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, आपके पास फिर क्या होना चाहिए? ये राइट हैंड साइड पे ये जो नंबर मिसिंग है इस टाइम, इसका फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट होगा, फिर इसी नंबर का सेकंड के साथ प्रोडक्ट होगा, और फिर उन प्रोडक्ट्स का सम होगा। सो यहाँ पे मिसिंग नंबर हम यहाँ से चेकआउट करते हैं क्या है। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट नंबर ने पहले उस ब्लैंक में जो नंबर था उसने पहले फर्स्ट नंबर के साथ, ये ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई होना था 9 के साथ। तो कौन सा नंबर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। और फिर वही 7 नंबर जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 7। सो हम ब्लैंक में 7 लिखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट में आप देखें, 18 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 19। अब आप देखें ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर ने पहले इस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है, और फिर इसी नंबर ने ब्रैकेट के सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है, और उन प्रोडक्ट्स का फिर डिफरेंस होगा राइट हैंड साइड पे। आप अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो 18 का प्रोडक्ट 20 के साथ तो यहाँ पे गिवन है माइनस साइन, और फिर जो सेकेंड प्रोडक्ट्स के दोनों नंबर्स मिसिंग हैं, वो दोनों नंबर्स कौन से होने चाहिए? हम यहीं से देखते हैं। अगर 18 पहले 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर 18 ने 19 के साथ भी मल्टीप्लाई होना था। वो ही हमारे यहाँ के मिसिंग नंबर्स हैं। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास आएगा 18 एंड सेकेंड ब्लैंक में आएगा 19। नेक्स्ट डी पार्ट देखें, 21 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक है यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस 26, और राइट हैंड साइड पे आप देखें अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को देखूं तो ये 21 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट आपके पास सम ऑफ टू नंबर के साथ हो रहा है। सो वो टू नंबर्स में से एक मिसिंग है, एक यहाँ पे गिवन है। तो राइट हैंड साइड पे क्या होता है, इसी नंबर का प्रोडक्ट पहले फर्स्ट नंबर के साथ ब्रैकेट के और फिर इसी नंबर का प्रोडक्ट सेकंड नंबर जो ब्रैकेट में है उसके साथ होगा। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्लैंक, जो भी ब्लैंक का नंबर होगा वो पहले होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। सो यहाँ से देखते हैं 21 का प्रोडक्ट क्या है, किसके साथ है, 24 के साथ। इट मीन्स जो हमारा मिसिंग नंबर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज 24। नेक्स्ट देखें, अब फिर यहाँ पे हमारा एक राइट हैंड साइड पे भी ब्लैंक है। यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर है, आप देख रहे हैं 25 पहले 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 21 पहले 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी 21 ने 26 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। सो 26 के साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है, तो किसको मल्टीप्लाई होना चाहिए, 21 को। सो मिसिंग नंबर क्या है, 21। नेक्स्ट ई पार्ट देखें, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अगेन स्टार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो मिसिंग है जिसका प्रोडक्ट होगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स के साथ। सो स्टूडेंट्स देखते हैं वो नंबर हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड का। ये आपके पास ये नंबर राइट हैंड साइड में आपको यकीनन मिल जाएगा क्योंकि इसी नंबर का पहले प्रोडक्ट होना है फर्स्ट नंबर के साथ, फिर इसी नंबर का प्रोडक्ट होना है सेकंड नंबर के साथ। सो किस नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है फर्स्ट नंबर के साथ, यहाँ पे 16। इट मीन्स जो हमारा मिसिंग नंबर है यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज 16। सो 16 का पहले प्रोडक्ट होगा 17 से। सो राइट हैंड साइड पे जो ये ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे पहले 16 ने 17 से मल्टीप्लाई होना है राइट हैंड साइड पे। सो इट मीन्स ये जो ब्लैंक होगी यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 17 और फिर इसी 16 का प्रोडक्ट होना चाहिए सेकंड नंबर के साथ विच इज़ 12। सो वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है। सो ये थी ब्लैंक्स। हमने उन्हीं तीनों नंबर्स में से कोई ना कोई मिसिंग होगा, कोई राइट हैंड साइड पे मिसिंग है, कोई लेफ्ट हैंड साइड पे मिसिंग है। सो हमने अपने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही हेल्प ली है और इन ब्लैंक्स को फिल किया है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव law of multiplication over addition। सो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज 81 मल्टीप्लाइड बाय 82। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है जिसको हमने बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि हम इनको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ये वही नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट होगा सम ऑफ टू होल नंबर्स के साथ। अब वो सम ऑफ टू होल नंबर्स हमने बनाने हैं ये 82 की हेल्प से। 82 को हम कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ टू होल नंबर्स में। अब सम ऑफ टू होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपके पास 82 का नियरेस्ट टेंस है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। सो नियरेस्ट टेंस इसका क्या है 80। 80 में क्या ऐड करें हम, क्या 82 आ जाए, 80 में हम 2 को ऐड करेंगे तो दैट गिव्स 82। सो बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी विल स्प्लिट 82 by using distributive law of multiplication over addition
81 मल्टीप्लाई बाय 82 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 82 को हम लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 80 प्लस 2 में। सो 80 प्लस 2, ये हमारे पास वो फॉर्मेशन आ गई है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है। अब अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम कंप्लीट इसकी स्टेटमेंट लिखें तो क्या होगा? आपने 81 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 81 में मल्टीप्लाई होना है 2 से। ये आगे आपके पास प्रोडक्ट्स, और फिर इन प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हमारी फॉर्मेशन बनेगी इस क्वेश्चन की। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने 82 को स्प्लिट कर दिया है सम ऑफ टू होल नंबर्स में। अब सम ऑफ टू होल नंबर्स में जब आपने कन्वर्ट करना है तो ज़्यादा इजी वे है कि आप नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि टेंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो नियरेस्ट टेंस जो था वो इसका 80 था। सो हमने इसको स्प्लिट कर दिया 82 को 80 प्लस 2 में। अब फिर कंप्लीट स्टेटमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 81 पहले मल्टीप्लाई होगा 80 से, फिर 81 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और फिर जो इनका प्रोडक्ट होगा उनको हम ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है हमने कि क्या जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है ये हमारी स्टेटमेंट प्रूव भी हो सकती है या नहीं। उसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो इट मीन्स कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? पहले इसको ऐड करेंगे, अगेन हमारे पास वही फॉर्मेशन आ जाएगी, और फिर हम 81 को 82 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 81 को 82 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 times 2, 8 2s are 16, 8 1s are 8, and 8 8 times 64। इनको ऐड कर लें स्टूडेंट्स। इनका सम आ रहा है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास 6642। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 6642। अब हम देखते हैं क्या हमारी राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है। अगर तो राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है तो इट मीन्स हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने होंगे। प्रोडक्ट्स किन किन के फाइंड आउट करने होंगे? 81 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इनके प्रोडक्ट्स आएंगे उनको फिर हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 81 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 1 टाइम्स 0 एंड 0 8 टाइम्स 0। अब 8 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से। 8 1s are 8 एंड 8 8 टाइम्स 64। ये फर्स्ट 2 नंबर्स का तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 6480। अब ये जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स हम 81 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1s are 2, 8 2 टाइम्स 16। इट मीन्स इनका सम क्या आ रहा है? 162। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों का सम 6642 के इक्वल होगा तो हमारा लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। हम यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं इनको। 6480 में 162 ऐड करते हैं। स्टूडेंट जब हमने इनको सम किया तो हमारा सम बिल्कुल राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है 6642। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वेरीफाइड हेयर एज left hand side is equal to right hand side. So we can say that distributive
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करने हैं कि आप लोगों को इस टाइम तो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहले आपने स्प्लिट करना है इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में। एक और हम इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट करते हैं, तो जब सेकंड पार्ट कर लेंगे तो यकीनन फिर आप लोगों को और ज़्यादा आसान हो जाएगा और थर्ड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है 25 मल्टीप्लाइड बाय 34। बी पार्ट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 34। इस क्वेश्चन को हमने अब बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सॉल्व करना है। सो यूज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो फर्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो एज इट इज रहेगा, सेकेंड नंबर को हम स्प्लिट करेंगे सम ऑफ टू होल नंबर्स। सो आपने उस सेकेंड नंबर जो 34 है इसे नियरेस्ट टेंस में हमने पहले तो कन्वर्ट कर देना है। सो इसका नियरेस्ट टेंस हमारा क्या है, जो इसका प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस टेंस है दैट इज 30। तो हम क्या करेंगे, इसे 30 प्लस 4 में स्प्लिट कर देंगे। सो 34 मीन्स 30 प्लस 4। सो अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लिखूं तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपका फर्स्ट होल नंबर है जिसका प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर्स के साथ। सो 25 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर 25 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और फिर इन प्रोडक्ट्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के अकॉर्डिंग हमने इस स्टेटमेंट को लिखा है। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग-अलग सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में अगेन वो ऐड हो जाएंगे वो नंबर्स, 30 प्लस 4 गिव्स 34, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं इसका। 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 34 से, किसी भी नंबर को आप ऊपर रख सकते हैं। 4 5 टाइम्स गिव्स 20, 2 कैरी, 4 2s are 8 and 2 10। अब 3 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 टाइम्स 15 एंड 3 2s are 6 and 1 7। सो इनको ऐड करते हैं, सो इट गिव्स 850। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, 850। हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका इनका प्रोडक्ट का सम भी 850 है। उसके लिए हमें इनको पहले प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने होंगे। सो राइट हैंड साइड लेते हैं, 25 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 0 5 टाइम्स 0, 0 2 टाइम्स 0, 5 3s are 15 and 3 2s are 6। सॉरी 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 1 7। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 750। अब 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 25 4 टाइम्स 100 होता है। 5 4s are 20, 0 and 2 कैरी, 4 2s are 8 and 2 10। सो 25 4 टाइम्स क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 100। और 750 में अगर आप 100 ऐड करेंगे दैट गिव्स 850। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हैं। सो वही वेरिफिकेशन हम अगेन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस distributive law of multiplication over addition
इज वेरीफाइड। सो यही हमने वेरिफिकेशन ही करनी थी इस क्वेश्चन में, जो हमने पहले तो उसे स्प्लिट किया है उस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में और उसके बाद उसको वेरीफाई किया है। अब आपने स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट खुद से प्रैक्टिस करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास इसी का सेकेंड केस है जिसमें हमने सेकेंड लॉ को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, verify distributive law of multiplication over subtraction। फर्स्ट पार्ट इसका स्टूडेंट्स हमें जो दिया हुआ है दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 47। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 16 मल्टीप्लाइड बाय 47। सबसे पहले तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में अब हमने स्प्लिट करना है। सो इसके लिए क्या करना होगा, जब हमने सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 47 का नियरेस्ट टेंस जो इसके बाद में आने वाला जो टेंस होगा उसमें से हम ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसका फिर आंसर 47 आए। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लॉ क्या कहता है, 16 जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमने सेकेंड नंबर को स्प्लिट करना है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स में। सो डिफरेंस हम तभी ले सकते हैं अगर हम नियरेस्ट टेंस जो इसके बाद में आने वाला है उसमें कन्वर्ट करें। सो 47 के बाद में कौन सा आपका टेंस आ रहा है 50। 50 में से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 47 आता है। सो अगर हम 50 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट गिव्स 47। सो इट मीन्स हम जब इसको डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे 50 माइनस 3। सो यहाँ पे अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अब हमने इसको स्प्लिट किया है। तो इस लॉ को कंप्लीट करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड को भी कंप्लीट करते हैं। तो क्या है राइट हैंड साइड, ये जो नंबर जिसका प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स के साथ हो रहा है, अब इसी नंबर का प्रोडक्ट होगा इन नंबर्स के साथ सेपरेटली और फिर उन प्रोडक्ट्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, 16 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर के साथ विच इज 3। अब इन प्रोडक्ट्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये था हमारा लॉ के अकॉर्डिंग हमने इन नंबर्स को स्प्लिट कर दिया है। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरीफाई करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना होगा और अगर उनका जो आंसर जो है सेम होगा तो इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो जाएगा। सो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 3। सो अगेन हम जब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास वही फॉर्मेशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, 16 मल्टीप्लाइड बाय 47। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, सॉरी। अब हम 16 को 47 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ वर्क में। 47 को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और 47 को आप नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिगर नंबर है 47। सो हम कोशिश करते हैं 47 को ऊपर लिखें। अब इनका प्रोडक्ट लें, 6 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 42। 4 कैरी, 6 4s are 24 एंड 4 28। अब हमने 1 के साथ 47 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 7 1 टाइम्स 7 एंड 4 1 टाइम्स 4। सो ऐड करते हैं 8 एंड 7 15, 1 कैरी होगा, 4 5 6 एंड 1 7। सो आंसर इज 752। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है हमारा 752। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं।
राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्रोडक्ट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले हमें 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 50 से। सो 16 को 50 से मल्टीप्लाई करें। 60 टाइम्स 0, 5 6 आर 30। अब 1 से करेंगे 0, 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 और 3 क्या होगा 8। इट मीन्स इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 800 माइनस, अब 16 3 टाइम्स क्या होगा 48, 16 3 टाइम्स 48। इसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये टेबल्स आने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक स्टूडेंट्स आप लोगों को टेबल्स आने चाहिए। तो अब प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, इन प्रोडक्ट्स का अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो 800 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करें। 0 में से तो 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, यहाँ करती हूँ, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें बोरो करना होगा लेफ्ट साइड से। सो जब हम बोरो करेंगे डिजिट तो हमारे पास यहाँ पे 7 रह जाएगा। यहाँ जब हम 10 लेके आएंगे 10 में से फिर अगेन हम बोरो करेंगे, 9 को यहीं पे ड्रॉप करेंगे और वो नंबर अगेन यहाँ पे राइट साइड पे जाके 10 के इक्वल हो जाएगा। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, दैट गिव्स 2। अब यहाँ पे रह गया था 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, दैट गिव्स 5 और ये आ चुका है 7। सो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 752। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप देख रहे हैं आंसर हमारे पास इक्वल आया है। सो वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज वेरीफाइड एज left hand side is equal to right hand side, hence distributive law of multiplication over subtraction is verified. तो ये था स्टूडेंट हमारा सेकेंड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एक और इसी से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, बट आप लोग ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे किया, सेकेंड और थर्ड पार्ट कोशिश करें खुद प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से स्प्लिट कर देना है। सेकेंड जो भी आपका नंबर होगा, मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ कि आपने जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड पार्ट है 42 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 42 को एज इट इज रहने दें, 18 को स्प्लिट करेंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड जो नंबर आपका 18 है उसे स्प्लिट करें, नियरेस्ट टेंस आने वाला कौन सा है उसका, दैट इज 20। सो आपने 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास 18 आ जाए, सो 20 माइनस 2। सो आप लोग इसको कैसे लिखोगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 2, और फिर आपने बिल्कुल इसी तरह इसी फॉर्मेशन में इसको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्म में और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट, 50 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 26, 50 को एज इट इज रहने दें, 26 को आपने स्प्लिट कर देना है। अब 26 को क्योंकि हमने डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स में स्प्लिट करना है, तो हमने इसके बाद में आने वाला जो भी टेंस होगा उसमें स्प्लिट करना है। सो इसके बाद में कौन सा टेंस आ रहा है 30, 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास 26 आ जाए, सो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम कैसे इसको लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 4। सो स्टूडेंट्स इन टू पार्ट्स की आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, इन्हें रफ वर्क में सॉल्व करें और देखें आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाएगी तो फिर इट मीन्स कि आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। सो आज के हमने लेक्चर में एक्सरसाइज 2D विच इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग इनके घर में प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।